हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में इस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास पर। हम लगातार पिछले वीडियोस में मध्य प्रदेश के इतिहास के सभी टॉपिक्स को प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक कवर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास की। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास के मराठा साम्राज्य से रिलेटेड टॉपिक और 1857 की क्रांति को हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस को आप देखने के लिए, मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की एमपीजी के सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, आई बटन पर भी प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास के टॉपिक, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब से शुरू हो गई थी? 1906 से। 1906 से मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। और किस तरीके से हुई? जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई। जबलपुर अधिवेशन के साथ हुई। इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे? इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सम्मिलित थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1899 के लाहौर अधिवेशन में हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग तथा प्रशासक को पृथक पृथक रखने की मांग की थी। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य के हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग को और प्रशासक विभाग को जो है अलग अलग पृथक पृथक रखने की मांग की थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का भी कड़ा विरोध किया था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद देखते हैं 1916 में सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। देखिए मध्य प्रदेश का जो वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष शुरू माना जाता है, कहाँ से माना जाता है? सिवनी से। तो इसको ध्यान रखेंगे, सिवनी सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई। और कब हुई? 1916 में, ठीक है। अगला देखते हैं। इसी समय में जो है जबलपुर में होम रूल लीग की इकाई का गठन हुआ, ठीक है। किसकी इकाई का गठन हुआ? होम रूल लीग की इकाई। और कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जबलपुर झंडा सत्याग्रह। जबलपुर झंडा सत्याग्रह जो है कब हुआ? 1923 में हुआ। जबलपुर झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? जबलपुर से ही हुई, ठीक है। अब देखिए इसकी पूरी कहानी क्या थी। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में पहुंचे थे कौन कौन? अजमल खां, और कांग्रेसियों के सम्मान पर तिरंगा फहराना था, ठीक है। अब क्या था कि जबलपुर के नगर पालिका भवन में जो है झंडा फहराना था। क्यों झंडा फहराना था? क्योंकि जो है असहयोग आंदोलन के सिलसिले में कौन कौन आया था? अजमल खां और कुछ कांग्रेसी आए थे, उनके सम्मान में जो है झंडा फहराना था। लेकिन हुआ ये कि जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने झंडा फहराने नहीं दिया, ठीक है, और उस झंडे का अपमान किया, उसे अपने पैरों तले कुचल डाला, ठीक है। तो इस अपमान के विरोध में जो है पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल ने जुलूस निकाला, ठीक है। इस अपमान के विरोध में इन सभी ने जो है क्या किया? जुलूस निकाला, ठीक है। ये लोग एक तरफ जुलूस निकाल रहे थे और दूसरी तरफ विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ? एक तरफ जो है ये लोग जुलूस निकाल रहे थे और दूसरी तरफ जो है विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा फहरा दिया गया, ठीक है। अब हुआ ये कि इस सत्याग्रह के महत्व को अखिल भारतीय स्तर पर मनाने के लिए जो है किस राज्य को चुना गया? नागपुर राज्य को चुना गया, ठीक है। अब जो है 13 अप्रैल 1923 में
नागपुर से शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः इसका आयोजन किया गया। 13 अप्रैल 1927 में जो है नागपुर से शुरू किया गया इस सत्याग्रह को जबलपुर में तब जो है फिर से इसका आयोजन किया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? देवदास गांधी, राम गोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये लोग जो है इस सत्याग्रह का, इस आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे। सुंदरलाल पटवा को उस समय क्या हुआ कि झंडा फहराने की वजह से सुंदरलाल पटवा को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर 6 माह की सजा हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरे जो है आप प्रकरण को जो देख रहे हैं इसे जबलपुर झंडा सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, तो बेसिकली पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ, ईयर आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर किस राज्य को चुना गया? नागपुर को चुना गया। इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो है सुंदरलाल पटवा जी को जो है 6 माह की सजा हो गई थी। ये सब आपको, सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सत्याग्रह को देखते हैं, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? जबलपुर से हुई। जब एक तरफ जो है गांधी जी दांडी में नमक बना रहे थे तो मध्य प्रदेश में जो है जबलपुर में जो है 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने ये जो है नमक सत्याग्रह किया। ठीक है, इसके बाद जो है दुर्गा शंकर मेहता जो सिवनी जिले के थे, सिवनी जिले के जो है दुर्गा शंकर मेहता ने जो है नमक बनाकर इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, तो आपको ये सभी नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। नमक सत्याग्रह हुआ कहाँ? जबलपुर में। और डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, ये कब हुआ? 14 जनवरी 1931 को। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी आप देखेंगे। कहाँ हुआ था? छतरपुर में। छतरपुर के चरण पादुका गांव में। ठीक है, छतरपुर के चरण पादुका गांव में हुआ था, इसीलिए इसका नाम चरण पादुका नरसंहार है। छतरपुर के चरण पादुका गांव में स्वतंत्रता सेनानियों की एक शांतिपूर्ण बैठक हो रही थी। ठीक है, उस बैठक में पुलिस ने छतरपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक में पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। ठीक है, और जिसमें जो है काफी सारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। ये गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है, ये आदेश दिया था कर्नल फिशर ने। ठीक है, तो आपको ये नाम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इस पूरे प्रकरण को जो है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा है? चरण पादुका नरसंहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? छतरपुर से। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कहाँ से शुरू हुआ? जबलपुर से। 1940 में जबलपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने जो है राजनीतिक चेतना के केंद्र जबलपुर से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। जबलपुर में सर्वप्रथम जो है इस सत्याग्रह की रणनीति बनी। ठीक है, जबलपुर में क्या हुआ? जंगल सत्याग्रह की रणनीति बनी। इसके बाद जो है हुआ क्या? सिवनी टुरिया जो है, सिवनी जिला है जो सिवनी जिले में पड़ता है, सिवनी टुरिया, और घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल जिले में पड़ता है, वहाँ के आदिवासियों ने जो है जंगल सत्याग्रह की नींव डाली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड जो है 23 से 24 जुलाई 1931 इसकी डेट है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि 3 लोग थे, यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। इन तीनों ने क्या किया? खंडवा रेलवे स्टेशन पर जो है एक अंग्रेज थे हैक्सल, जिनका नाम था हैक्सल, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, कौन कौन थे? इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, यशवंत सिंह,
देवनारायण तिवारी और दलपत राव। तो इन लोगों ने क्या किया, खंडवा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज हैक्सल की हत्या कर दी, जिस वजह से 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई और दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सोहाबल का नरसंहार या माजन गोलीकांड। ठीक है, इसकी डेट देख लेते हैं, 19 जुलाई 1938 में हुआ और कहाँ हुआ, ये हिनौता गांव में हुआ। ठीक है, हिनौता गांव जो कि सतना जिले में बिरसिंहपुर के पास पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, सोहाबल का नरसंहार या माजन गोली कांड। एग्जाम में देखिए पूछ सकते हैं, जगह पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं, इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे इसमें, बाकी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले ये हुआ था मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में, सर्वप्रथम जो है यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।